निमी कुछ नहीं, तुम्हें फोन करना था ना ऑफिस, तो फोन कर लो। हाँ तो कर लूंगा ना मैं। हाँ तो कर लो ना प्लीज। हाँ कर लेता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम। अरे यार सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाया। अब दादी को प्लीज मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। अरे सर इट्स ओके, आपसे कोई नाराज नहीं है। अच्छा तो ज्वाइन कब से कर रहे हो? अब तो ऑफिस में काम भी बहुत है, नए टारगेट्स आ गए हैं। अच्छा होगा अगर तुम जल्दी से ज्वाइन कर लो। सर एक्चुअली मैं आपको कॉल ही करने वाला था अपनी छुट्टी के रिगार्डिंग। अरे बात क्या करनी है, बस खत्म होते ही आ जाना। नहीं सर, एक्चुअली मुझे 2 दिन की और छुट्टी चाहिए। अरे नहीं शिवम, मैं और छुट्टी नहीं दे सकता। मैंने कहा ना ऑफिस में काम बहुत है। नहीं सर प्लीज, सर रिक्वेस्ट है सर। लेकिन और छुट्टी तुम्हें चाहिए क्यों? सर वो क्या ना कि मेरे बड़े भाई की शादी थी ना, तो लकीली उसके साथ साथ मेरी भी शादी हो गई। अरे शिवम तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी ही तो शादी थी ना। आपको पता है सर? हाँ, रिया ने मुझे बताया था। पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे भाई की शादी है? नहीं सर, एक्चुअली मेरे भाई की ही शादी थी, तो उसके साथ साथ मेरी भी शादी हो गई ना। वो सर बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली। वो क्या, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा फिर। सर प्लीज सर 2 दिन की छुट्टी। देख वो क्या है ना कि सर बीवी अभी अभी घर पे आई है, और अगर मैं नहीं रुका घर पे तो घर भाग जाएगी। मेरा मतलब वो पग फेरे के लिए अपने मायके चले जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिन, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। आप थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा ये किस नंबर से बात कर रहे हो? तुम्हारा नंबर बदल गया है क्या? सर ये मेरी सिस्टर का नंबर है। अच्छा भाभी, हाँ प्लीज जल्दी चलिए ना, दादी डांटेगी फिर। पागल हो गई है क्या तू? क्या मैं पागल हूँ? नहीं सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर। सर वो मेरी दादी बुला रही है, तो मुझे भी जाना। तुम्हें क्या हो गया है? सर वो ऐसा कर सर, आप मिलकर बताऊंगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर। यस ओके सर, बाय। यार मरवाओगे तुम दोनों मुझे। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? दादी बुला रही है तो। अम्मा जी अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे मुहूर्त तो ढूंढो, बैठो। प्रसाद की पूरी बनाने के लाने लाई है पंचांग दे। अच्छा हाँ। पैसे दे रही हो तो दे दो, हम एक घर जा रहे हैं ना, उसके हाथ से भिजवा देते हैं फौरन। अरे तू काहे चिंता में चकोर हो रही है, हैं? रघवा से बात कर लेते फिर देखते। जानते हो, इस घर में शादी करके ना मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। अच्छा कौन सा भाभी? मैं ना हमेशा से चाहती थी कि जिस घर में मेरी शादी हो ना, वहाँ बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे रिश्ते, छोटे हो बड़े हो, और यहाँ पे वैसा ही है। लेकिन मेरे घर पे हम 2 ही लोग थे, मैं और पापा, और फिर बाद में साहिल आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, कितने सारे रिश्ते हैं। कितने लकी हो तुम लोग। भाभी आप टेंशन मत लो, जितना बड़ा ये परिवार है ना, एक ही पल आपको लगने लगेगा कि कैसे हम रिश्तों की डोर में बंद हैं, और दूसरे ही पल लगने लगेगा कि कैसे हम एक रिश्तों की डोर में बंद हैं। अच्छा चलिए भाभी नीचे चलते, नहीं तो शशिकला शाक ना। कुछ नहीं, चलो चलो। रुक ना। क्या? कुछ नहीं, चलो ना नीचे चलो। एक सेकंड रुक ना थोड़ी देर। हमेशा तुझे जल्दी लग रहती है, जब भी देखो दादी के नाम से डराती रहती है तू। और बिट्टू रानी, गौरिया, दादी, मैंने
फिर से आवाज निकाली ना? नहीं भैया, दादी सच में आवाज दे रही है, चलो। अरे बहुरिया, सुनाई नहीं देत का? अपनी अम्मा की जगह तूने दोनों कानों में रुई ठोस दी का? चलो भाभी, चलो 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 चलो। यार ये तो बुलेट राजा की लव स्टोरी में ना आग लगा के छोड़ेंगे। उसका मोबाइल तुम्हारी बहू तो मौका मिलते ऊपर सरक जाती है और वहीं डटी रहती है। और ये देखो हमारी रनिया अच्छी तैयार होके दुल्हन बन के हमारे साथ ही डटी है कब से। हेलो। हेलो अम्मा जी, हाँ कैसी हैं आप? अरे हम तो ठीक है, पर आप कहाँ हैं? हाँ अभी याद आई। कब से ये बेचारी परेशान है रिया। बोल रही है हमारा मन ही नहीं लागे यहाँ, हमें तो भाई जाना है, कोई हमें ले चलो यहाँ से, ले चलो हमारे पापा के यहाँ, छोड़ाओ हमें। तो रिया का मन नहीं लग रहा तो हम अभी आ जाते हैं अम्मा जी। अरे चेहरे का रंग काहे उतर गया है? हम तो मजाक कर रहे थे। अब बुलाते रिया, ओ बहुरिया। जी दादी। तुम्हारे पापा का फोन है, बड़े परेशान है। परेशान है? हेलो। हाँ जी पापा। पापा क्या हुआ? आप परेशान क्यों? अम्मा जी, बहू के पग फेराव के लिए आज का मुहूर्त बनता है। उससे वो 4 दिन के बाद वापस लौट सकती है, क्योंकि कल से ग्रहण लग रहा है। और उसके बाद 1 महीना तक कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहा है। क्या बात करे पंडित जी, आज ही कैसे भेज दे? पहली रसोई भी नहीं की। अम्मा जी, मुहूर्त तो यही कह रहा है। ग्रहण भी लग रहा है। हाँ। क्या हो रहा है ये? आप पता भैया। पापा आप मेरी बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ना यहाँ बहुत अच्छे से हूँ। यहाँ सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, स्पेशली दादी जी, उनके मजाक से ना मेरा दिल लगा रहता है यहाँ पे। हम यहाँ डुगडुगी बजा रहे हैं? काहे हम पे नजर टिकाई हुई है? नहीं नहीं अम्मा जी, आप इतने उदास काहे हैं? अपने मन की जो बात है ना, वो हमको बता दीजिए। काहे अपने मन में ये दुख का पिटारा दबा के रखा है? हमको बता दीजिए ना, हम आपके सारे दुख दर्द मिटा देंगे। सच्ची बोल रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा दुख दर्द तो तुम ही हो। तो अगर हमारे दुख दर्द मिटाना है ना, तो एक काम करो, खुद को ही मिटा लो। ठीक है, जाके डूब मरो किसी कुएं में। अमित जी, हम अपनी जान दे देते अगर आपसे हमारी शादी नहीं हुई होती, लेकिन अब हम जीना चाहते हैं। लोग तो प्यार में अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। हम भी आपसे वादा करते हैं, हम अपनी जान दे देंगे। प्यार? हमारा ना जूता भी तुमसे प्यार नहीं करता है, समझे? जो तुम्हारी हमारी अधूरी प्रेम कहानी है ना, ये बंद करो। अरे काहे लड़के को तंग कर रही है? मम्मी जी, हम अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, आप मुझे लेने कब आ रहे हो? बेटा हम सोच रहे हैं कल आ जाएं। अम्मा जी से पूछो जरा, कल आना ठीक रहेगा ना? हाँ, मैं अभी आपको पूछ के बताती हूँ। हमारे बारे में बुराई कर रही हो का? नहीं दादी जी। तुम्हारे पापा मजाक ही नहीं समझते, देखा है?
यार मम्मी बता रहे हैं अगर हमें ये खून माफ होता ना तो ये सबसे पहला नंबर जो होता तुम्हारी अम्मा का आता ऊपर। पागल हो गया है क्या? बैंक है हमारा बैंक, और अभी 5 लाख जमा है उस बैंक में, वो हमें निकाल ले। जरा इंतजार कर शांति से। तो वही तो कर रहे हैं तब से। क्या कर रहे हो? अरे तू जरा इंतजार कर, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी पूछ रहे हैं वो मुझे पगफेरे की रस्म के लिए कब लेने आए। हेलो, हाँ तो बेटा हम अभी अभी पंडित जी से ही बात कर रहे थे, तो पंडित जी बोले कि आज ही मुहूर्त है, तो आज ही आ जाओ लेने के लिए अपनी बिटिया को। कहा है कि कल से ग्रहण लग रहा है, फिर 4 दिन न वो जा सकती है न वापस आ सकती है, उसके बाद 1 महीने बाद का मुहूर्त है। तो आप जल्दी से आओ और ले जाओ अपनी बिटिया को 4 दिन के लाने, बाद हम आएंगे बिटिया को ले आएंगे वापस यहाँ। ये अम्मा जी हम सोच रहे थे कि कल आ जाते। ना 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 ना, अगले 2 घंटे तक ही मुहूर्त है। 2 घंटे? जल्दी यहाँ सरको हैं, सारी तैयारी करके आना बेटी की विदाई के लाने। जी हम आ जाते हैं। जी क्या कहा? अनुपम, हाँ। कब पूछ रहे हैं तुमसे? अरे वो अम्मा जी ने कहा रिया को अभी लेने आ जाओ। हमने कहा था कि फोन कर लेते। शांतिया जरूर कोई परपंच रचेगी, और रच दिया उसने। नहीं अम्मा जी कोई परपंच नहीं कर रही। पंडित जी ने उन्हें आज का मुहूर्त दिया, वो भी अगले 2 घंटे का। उसके बाद मुहूर्त सीधा 1 महीने बाद का, इसीलिए जल्दी बुला रही है। समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर। हमने कहा था तुमसे फोन कर लो, तुमने हमें ही गुस्सा। अरे बाप पीछे मत पड़ो ना। साहिल, नहीं तुम जल्दी घर आओ, पग फेरे की तैयारी करनी है। तुम आओ, हम तुम्हें बताएंगे, जल्दी घर आओ। हाँ अम्मा हम अब चलते हैं, रिया के उस पगले बाप का मुंह हमें नहीं देखना है। ये सही अटके हम, जब तक पैसे नहीं मिलते हम तो जा भी नहीं सकते। रास्ते में ही बैठे होंगे हमारे शैतान। मम्मी हम अंदर बैठे, खाना पीना हो जाए, रिश्तेदारी खत्म हो जाए तो हमको बुला ले। हम जा रहे हैं। ये ऐसा क्या बोल रहे हैं? थोड़ा शांत हो जा। आप तो भाषण मत दो नानी, हम बहुत देर से शांत हैं। नानी मतलब हमारा कहने का मतलब था कि हम आप ही की वजह से तो इंतजार कर रहे हैं, आप ही की वजह से तो रुके हैं। लेकिन हमारा जो दिल है आपके जितना बड़ा नहीं है। हम वो रिया के पापा से मिलना नहीं चाहते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। हम अंदर बैठते हैं। हाँ अम्मा, हम भी अमितवा के साथ अंदर ही बैठ जाते हैं कमरे में। वैसे भी हमें अब उससे कुछ बात तो करनी नहीं है। अरे काय परछाई की तरह टंगी है उसके पीछे। अरे अम्मा अब जो तुम्हें बोलना है तुम बोल लो। अब बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक हम। हाँ हम कह रहे रुक जा तो रुक जा। नाती पोती की शादी कराई है हमने, हमें भी थोड़ा खुश को लेने दे। पर अम्मा वो बस चुपचाप डटी रही यहाँ। एक बार हम बहू की विदाई कर दे, फिर तुम्हारी मांग भी पूरी कर देंगे। तब तक रघुआ भी आ जाएगा। राघव भैया का है? बिना राघव को बताए हमने तुम्हें कभी पैसे दिए हैं? पर अम्मा वो भैया को पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे और सोचेंगे हम किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। और परेशान तो होगा, भाई है तेरा तो परेशान तो होगा। और कभी भी वो हमें पूछे पैसों के बारे में तो उसे पता होना चाहिए। अभी तो आई तेरी भाभी, अभी से जाना पड़ेगा। भैया ये कितनी बकवास रस्म है। हाँ भैया, भाभी रुक जाओ ना थोड़े देर। दी भाभी के हाथ में थोड़ी है। आई रियली विश मैं रुक पाती हूँ। मेरा भी मन नहीं है अभी जाने का। पर क्या करूँ? पंडित जी ने पंचांग में डेट्स निकाली है, मैं कुछ नहीं बोल सकती।
तो ठीक है फिर, जाओ, कोई जरूरत नहीं इसे रोकने की। और वैसे भी रोका किसने तुम्हें? हाँ, दिख रहा है कितनी खुश हो तुम। भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, भैया से हम बात कर लेंगे। पर ऐसे उदास होके कैसे जाओ? अब इतनी जल्दी तैयारी कैसे करोगे? पहली बार लड़की के ससुराल जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, खाली हाथ तो नहीं जाओगे ना। अरे आप चिंता मत करो, रास्ते से कुछ मिठाई खरीद लेंगे। 8 बजे तक वहाँ पहुँचना, 2 ही घंटे तो रह गए। भैया आप चिंता काहे करते हैं, हम हैं ना, हम जल्दी से ना मालपुआ बना देंगे फटाफट। ए अनुपम, हम जाकर देखते हैं, बनाने में कहीं उल्टा सीधा अड़चन बना दिया ना तो शांतिया क्या बंद हो जाएगी। अरे बुआ जी, उसे आता है अच्छे से, वो बना लेगी। आप यहाँ बैठिए, छोड़िए ये सब। अरे जरा सा देख लेने दो, जा करके नजर डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप बैठ के चाय पीजिए आराम से, बना लेगी जल्दी से। और क्या, रिया जी कोई दिख नहीं रहा है, सब कहाँ है? सब अंदर पंडित जी के साथ बैठे हैं। अच्छा, अब तो आप अपने मायके जा रही हैं, तो आप हमें अपना नंबर दे दीजिए ना, हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उसे तुम्हें मिस्ड कॉल देती हूँ, तुम सेव कर लेना। हाँ तो लिखिए ना, 98 36 32। सेव कर। आओ पंडित जी, हैं? लो दक्षिणा तो मिल गई, हैं? पी लो ऊपर से खुशी से, हैं? बहुत बहुत रख धन्यवाद लो। अम्मा जी। अब हमें आगे दीजिए। जाओ, नमस्ते। अच्छा, चलो रिया बिटिया, तैयारी कर लो जाने की, अभी आते होंगे तुम्हारे पापा लेने। देखो हाँ मम्मी, मैं जरा भाभी की मदद करके आती हूँ। क्या हुआ भाई, चेहरा तो लटकाया हुआ का है? क्या मैं कहो तो तुम्हारी भी विदाई कर दे बहुरिया के साथ साथ, हैं अम्मा जी? कुछ भी बोल रहे हो माँ, कुछ भी। अरे का कुछ भी मम्मी, चेहरा देखो अपना बुझी हुई लालटेन हो रखा है। 4 दिन की बात है शिवम। अरे जब हमारा पग फेरा हुआ था तो हम तो पूरे 1 साल बाद लौटे थे। तो अब सब अपना गाना सुना रहे तो हम भी सुना दे। हमारे दादाजी शादी के 5 साल बाद हमें घर ले आए थे। ओ, मम्मी भैया को तो ना प्यार हो गया है, अब इन्हें 4 दिन 4 साल लगेंगे, देखना। पागल है क्या, कुछ भी बोल रही है? मतलब सब मेरे पीछे ही पड़ जाओ तुम लोग, जाके काम करना अपना। बाप को उदास छोड़ के तो ना जा सकते हैं। देख, सब नॉर्मल है। हाँ, मैं कोई सैड वैड नहीं हूँ। अब क्या शादी से पहले मैं रोज जाकर रिया से मिलता था क्या? नहीं ना, सब नॉर्मल है मैम। चल अनुपम भाई साहब आ रहे हैं, कुछ खाना बना लेते हैं अच्छा सा। शिवम बेटा जी, कहाँ जा रहे हो? वो दादी वो हमारे साथ बैठो। जी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।